हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आप सभी का एक बार फिर से DLS न्यूज चैनल पर। तो आज तारीख हो गई 25 जनवरी 2022, दिन मंगलवार, और आज की हिंदी तिथि माघ माह कृष्ण पक्ष सप्तमी और अष्टमी साथ में हो चुकी है। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज के इस अपडेट वीडियो में। नजर डालते हैं देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर। देखिए, इलेक्शन मोड पर है भाजपा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 25 जनवरी को गुजरात में पेज समिति के 50 लाख सदस्यों से नमो ऐप पर बातचीत करेंगे। वहीं आज नेशनल वोटर्स डे भी मनाया जाएगा। 12वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस का आयोजन किया जा रहा है। चुनाव आयोग की तरफ से कई सारे अधिकारियों और कर्मचारियों को सम्मानित किया जाएगा। वहीं आज 25 जनवरी को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हजारों आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को वर्चुअली स्मार्टफोन का वितरण भी करेंगे। देखिए, बड़ी खबर है, एनसीपी चीफ शरद पवार भी कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फोन करके उनका हालचाल भी जाना। वहीं कोरोना ने वर्ल्ड कप खेलने का सपना भी तोड़ दिया। एशिया कप में भारतीय महिला फुटबॉल टीम के सभी मैच रद्द किए जा चुके हैं। वर्ल्ड कप के लिए यही था क्वालिफाइंग टूर्नामेंट, लेकिन कोरोना के चलते इन सभी मैच को रद्द कर दिया है। अच्छा, वहीं दोस्तों आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया भी कई राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ बातचीत करेंगे और कोरोना की स्थितियों पर चर्चा होगी। देखिए, गणतंत्र दिवस 2022 में भी परेड में शामिल होने के लिए दिशा निर्देश जारी हो चुके हैं। कोरोना का पूर्ण टीकाकरण भी अनिवार्य होगा इस बार। भारत के पहले वर्चुअल लाइव मेटावर्स कॉन्सर्ट्स में भी परफॉर्म करेंगे दलेर मेहंदी गणतंत्र दिवस 2022 के कार्यक्रम पर। वहीं इस बार राजपथ पर आपको राजस्थान के मेवाड़ के क्रांतिकारियों का शौर्य भी देखने को मिलेगा। 10 कलाकारों ने 120 फीट लंबी पेंटिंग बनाई है, जो कि 700 साल पुरानी हमारी फड़ कला की झलक भी आपको उसमें दिखेगी। इस बार गणतंत्र दिवस पर आपको राजधानी दिल्ली में राजपथ पर राजस्थान की 700 साल पुरानी फड़ कला और मेवाड़ के क्रांतिकारियों की कहानी को पूरा देश को देखने का मौका मिलेगा। 2 किलोमीटर तक इन पेंटिंग्स की प्रदर्शनी लगाई जाएगी। वहीं दोस्तों 26 जनवरी के दिन दिल्ली के मेट्रो स्टेशन भी बंद रहेंगे। 25 जनवरी से पार्किंग भी बंद हो जाएगी। दिल्ली मेट्रो के सभी पार्किंग स्थल 25 जनवरी को सुबह 6 बजे से 26 जनवरी दोपहर 2 बजे तक बंद रहेंगे। गणतंत्र दिवस कार्यक्रम के चलते ये सुरक्षा कारणों को देखते हुए सरकार की तरफ से फैसला लिया गया है। वहीं 26 जनवरी को कुछ मेट्रो स्टेशन भी बंद रहेंगे, जिनकी डिटेल्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और इस बार गणतंत्र दिवस समारोह के मेगा लाइव कवरेज की भी खास तैयारी की जा रही है। 59 कैमरों और 160 स्टाफ के साथ एक लम्हा कैमरे में कैद होगा, जिसे आप अपने टीवी मोबाइल फोन्स में देख पाओगे। तो दोस्तों यूं कुछ तैयारियां चल रही है हमारे देश में गणतंत्र दिवस के सेलिब्रेशन की। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। कोविड-19 प्रोटोकॉल के साथ आयोजित होगा संसद का सत्र। 31 जनवरी को राष्ट्रपति का अभिभाषण रहेगा और 1 फरवरी को यानी कि 1 फरवरी को बजट पेश किया जाएगा। और इस बार बजट में आयकर छूट की सीमा को भी 2.5 लाख से ज्यादा बढ़ाने की उम्मीद नजर आ रही है। हालिया एक सर्वेक्षण में ये बात सामने आई है। वह देखिए दोस्तों, देश के जवानों ने जोश का एक वीडियो शेयर किया। अभी जो बर्फबारी वगैरह हो रही ना इस मौसम में, जवानों ने बर्फीली पहाड़ी में एक हाथ से पुशअप लगाए और BSF ने पूछा कि आप कितने लगा सकते हैं। देखिए, हमारी इंडियन आर्मी के जवानों का जोश वाकई में तारीफे काबिल है। अमेजिंग, राइट। अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, चुनाव आयोग के नए दिशा निर्देश जारी हो चुके हैं। किसी भी स्थान पर 30 मिनट से ज्यादा समय तक वीडियो वैन के रुकने पर भी प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। निर्वाचन आयोग ने 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में प्रचार के लिए वीडियो वैन के इस्तेमाल की अनुमति देने के साथ ही इससे जुड़े कुछ नए नियम दिशा निर्देश जारी किए हैं। और इसके तहत वीडियो वैन को किसी भी एक स्थान पर 30 मिनट से ज्यादा समय तक नहीं रोका जा सकेगा। वहीं देखिए, देश के 53 शहरों में उदय खोलेगा 114 नए आधार सेवा केंद्र। एक ही छत के नीचे आपको कई सारी सुविधाएं मिलेगी। ये नए सेवा केंद्र बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल समेत देश के 53 जिलों में खोले जाएंगे। एक ही जगह पर आप अपना आधार कार्ड बनवा सकेंगे, अपडेट भी करवा सकेंगे। और भी आधार से जुड़ी कई सारी फैसिलिटीज आपको आधार सेवा केंद्र पर मिलेगी। गणतंत्र दिवस के मौके पर उदय की तरफ से ये अच्छा कदम उठाया जा रहा है। वही देखिए दोस्तों, जम्मू कश्मीर में पुलिस संगठन में अब महिलाओं को नौकरी में 15% आरक्षण मिलेगा। राष्ट्रीय बालिका दिवस के मौके पर कल ही सोमवार को केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की महिलाओं को उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने एक बड़ी सौगात दी है। उन्होंने जम्मू कश्मीर पुलिस संगठन में गैर राजपत्रित पदों के लिए 15% महिला आरक्षण का ऐलान किया है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। टेक्नोलॉजी पर नया अपडेट है। रेडिएशन टेक्नोलॉजी वाली वॉशिंग मशीन बनाई गई, जो कि सिर्फ आधा गिलास पानी से 80 सेकंड में 5 जोड़ी कपड़ों को साफ कर सकती है। स्टूडेंट और टीचर्स ने मिलकर इस मशीन को बनाया है। चितकारा यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स और टीचर्स ने 2 साल की मेहनत के बाद ऐसी वॉशिंग मशीन तैयार की है, जिससे मात्र 80 सेकंड में 1 गिलास पानी से आप 5 जोड़ी पैंट शर्ट धो सकते हैं। वहीं टेक्नोलॉजी न्यूज में एक और बड़ी खबर देखिए। व्हाट्सएप में एक नया फीचर अपडेट आ रहा है। अब बिना पिन के नहीं खुलेगा व्हाट्सएप वेब अकाउंट।
जिससे कि अनऑथोराइज्ड लॉगिन से आप सेफ रहेंगे और आपकी व्हाट्सएप हैकिंग वगैरह से दूर रहेगी, ज्यादा सुरक्षित रहेगा। व्हाट्सएप में जल्दी आपको एक नया फीचर मिलने वाला है, जिस तरह से अपन मोबाइल फोन की एप्लीकेशन में कई तरह के प्रोटेक्शन, पासवर्ड, पैटर्न वगैरह लगा सकते हैं ना, ठीक वैसे ही व्हाट्सएप वेब पर भी अब आपको ये ऑप्शन मिलेगा जिसमें आप पिन लगा पाओगे। 6 डिजिट का कोड लगाने का ऑप्शन आपको जल्दी मिलेगा, है ना। वही देखिए IPL 2022 पर अपडेट आ रहा कि उत्तर प्रदेश लखनऊ सुपर जायंट्स होगा IPL की नई फ्रेंचाइजी का नाम। इसका आधिकारिक यानी कि ऑफिशियल ऐलान हो चुका है। वही देखिए इंडियन रेलवे की तरफ से खबर आ रही कि रेलवे ने 500 से ज्यादा ट्रेनों को रद्द कर दिया। आप भी घर से निकलने से पहले लिस्ट चेक कर लें इंडियन रेलवे के पोर्टल पर। अच्छा, कुछ चुनावी अपडेट देखिए आप। सपा ने 159 नामों की लिस्ट जारी कर दी है। समाजवादी पार्टी ने मतलब अखिलेश करहल से चुनाव लड़ेंगे और आजम और उनका बेटा दोनों मैदान में हैं। सबसे ज्यादा 64 OBC और 31 मुस्लिमों को टिकट दिया गया। वह देखिए कांग्रेस ने भी स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी समेत 23 प्रमुख नेता उनमें शामिल हैं। साथ ही पंजाब में अमरिंदर सिंह ने बड़ा खुलासा किया। कैप्टन बोले कि सिद्धू को मंत्री बनाने के लिए इमरान खान ने सिफारिश की थी। मैंने ये मैसेज सोनिया और प्रियंका को भी भेजा था। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। न्यू ट्रैफिक रूल्स के तहत एक नया नियम आ रहा है, सावधान नहीं तो आपका भी 2 लाख रुपए तक का चालान कट सकता है। गाड़ी चलाने वालों के लिए जरूरी खबर है। जी हाँ, आप भी ये सोच रहे होंगे दोस्तों कि आखिर ऐसा कौन सा ट्रैफिक रूल है जिसके लिए आपको 2 लाख रुपए देने पड़ सकते हैं। तो दरअसल बात कुछ यूं है कि जो बड़े व्हीकल्स, लोडिंग व्हीकल्स है ना, उनको अगर आप ओवरलोड करते हो तो उनके लिए अलग अलग नियम है। ओवरलोडिंग का चालान 5,000 रुपए तक है। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नहीं होने पर 10,000 रुपए का चालान कट सकता है। फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं होने पर 10,000 रुपए, परमिट वायलेशन के लिए 10,000 रुपए और इंश्योरेंस नहीं होने पर 4,000 रुपए तक आपसे वसूले जा सकते हैं। ये कुछ न्यू मोटर व्हीकल रूल्स के अलग अलग फाइन्स हैं। ज्यादा डिटेल्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अच्छा, अगली बड़ी खबर देखिए। कल ही राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बच्चों को वर्चुअली रूप से सम्मानित किया और कहा कि आपको इस सम्मान से दबाव में नहीं आना बल्कि प्रेरणा लेनी है। नन्हे बच्चों का हौसला बढ़ाया PM मोदी ने। और देखिए हमारे देश की कुछ बेटियां जिन्होंने कुछ बहादुर काम करके दिखाए हैं। एक बेटी ने बेखौफ होकर अपनी माँ की जान बचाई तो वहीं दूसरी अमरकंटक की बिटिया ने दूसरी दुनिया के क्षुद्र ग्रह को भी खोज डाला। इन दोनों ही बेटियों की तस्वीरें आप देख सकते हैं जिन्होंने छोटी सी उम्र में बड़े कारनामे किए हैं। इनको PM मोदी ने कल ही पुरस्कार दिए, 1 लाख रुपए और डिजिटल सर्टिफिकेट भी दिया। बिहार से देखिए मगरमच्छ से भाई को बचाने वाले धीरज ने PM मोदी से कहा कि फौजी बनकर करूंगा देश की सेवा। इनको भी 26 जनवरी को राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। अच्छा, वहीं देखिए दोस्तों पहली बार स्टैंड्स में नजर आई कोहली की बेटी। विराट कोहली की बेटी की झलक हमें देखने को मिली है। पहली बार मां अनुष्का की गोद में दिखी। हाफ सेंचुरी लगाने के बाद पापा विराट ने कुछ ऐसा रिएक्शन भी दिया। ये कुछ तस्वीरें भी आप देख सकते हैं विराट कोहली की बेटी की। अच्छा, अगले एक बड़ी खबर देखिए दोस्तों। अगर आपको भी अपनी जिंदगी में किसी बात को लेकर शिकायत है तो शायद ये खबर देखने के बाद आप अपने आप को सबसे ज्यादा भाग्यशाली समझने लगोगे। देखिए एक वायरल फोटो इंटरनेट पर है जो एक पिता और बेटे की दर्द की कहानी को बयां करता है। इन पिता ने एक ब्लास्ट में अपने एक पैर को गंवा दिया। एक बम ब्लास्ट में इनके पैर को काटना पड़ा डॉक्टरों के कहने पर। तो वहीं इनके घर जिस बेटे ने जन्म लिया उसके जन्म से ही दोनों हाथ और दोनों पैर भी नहीं है। अब ये सीरिया से इटली पहुंच चुके हैं और अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर रहे हैं। ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। उसके बावजूद इस बाप और बेटे दोनों की मुस्कुराहट देखिए आप चेहरे पर, हंसी देखिए, मानो जिंदगी में इन्हें किसी बात को लेकर कोई शिकायत नहीं है। और हम में से कई लोग जो शरीर से स्वस्थ हैं, हमारा शरीर काफी बेहतर है दूसरों के बजाय, दिव्यांगों की बजाय, उसके बावजूद हम जिंदगी से किसी न किसी बात को लेकर शिकवा करते रहते हैं। इस तस्वीर को सिएना इंटरनेशनल अवार्ड्स में बेस्ट फोटो चुना गया। वाकई में सैल्यूट ऐसे जिगर वालों को भी। अच्छा दोस्तों, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। अभी तो कुछ और इंपोर्टेंट न्यूज अपडेट और हाइलाइट्स आपको बताना बाकी है, लेकिन फिलहाल वक्त हो चुका आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। देखिए शीतलहर की चपेट में चल रहा हिमाचल। भारी हिमपात के कारण पिछले 24 दिनों में 98 लोगों की मौत हो गई। 685 सड़कें बंद रही। वहीं अगले 2 दिन और कड़ाके की सर्दी पड़ेगी। 8 राज्यों में 5 डिग्री तक पारा गिरेगा। शीतलहर के साथ बारिश और घना कोहरा छाए रहने के भी आसार हैं। 8 राज्य कौन कौन से? मौसम विभाग के मुताबिक राजधानी दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और गुजरात, इन राज्यों में अगले 2 दिन तक मौसम बेहद गंभीर रहेगा। घना कोहरा और शीतलहर के अलावा कई हिस्सों में बारिश की आशंका भी है। महाराष्ट्र में भी देखिए तापमान और ज्यादा गिरेगा, ठंड बढ़ेगी। IMD ने मुंबई के लिए तो खास तौर से चेतावनी जारी की है। तो वहीं मौसम विभाग का यह भी अलर्ट है कि अगले 2 दिन दिल्ली, उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में कड़ाके की ठंड पड़ेगी। तो राजस्थान में 28 जनवरी तक शीतलहर का पहरा रहेगा। सर्दी के तेवर और ज्यादा बढ़ेंगे। और इन सब के बीच स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक संपूर्ण भारत का आज 25 जनवरी 2022 का मौसम पूर्वानुमान आखिर क्या कहता है। तो आपको बता दूं अगले 24 घंटों के दौरान पश्चिमी हिमालय पर हल्की से मध्यम बारिश और हिमपात की संभावना है। वहीं पंजाब के उत्तरी हिस्सों में, हरियाणा के कुछ हिस्सों, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और पूर्वोत्तर भारत में भी कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। तटीय आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी हल्की बारिश की संभावना है। वहीं उत्तर पश्चिम, मध्य और पूर्वी भारत के न्यूनतम तापमान में गिरावट आ सकती है। तो तेलंगाना के न्यूनतम तापमान में भी 3 से 4 डिग्री की गिरावट की संभावना है। ओके, तो ये रहा आज का वेदर न्यूज अलर्ट। और वहीं सराफा बाजार में सोने चांदी के रेट की बात
बात करें तो देखिए दोस्तों, सोने का दाम 225 रुपए बढ़ा और चांदी की चमक भी तेज देखी गई। सोने के रेट 225 रुपए की महंगाई के साथ अभी 48,431 रुपए प्रति 10 ग्राम पर चल रहा। और वहीं चांदी की बात करें तो चांदी में 80 रुपए की बढ़ोतरी हुई और अभी चांदी का रेट 64,793 रुपए प्रति किलोग्राम चल रहा। बाकी दोस्तों, गोल्ड एंड सिल्वर की प्राइस पर मार्केट एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि सोने की कीमत जल्द ही 56,000 के पार चली जाएगी। यानी कि अगर आप भी इन्वेस्टमेंट वगैरह निवेश करना चाहते हैं तो सोना एक बेहद अच्छा विकल्प हो सकता है, राइट। अच्छा दोस्तों, आइए फटाफट से कुछ कोरोना बुलेटिन देख लेते हैं। देखिए, देश में पिछले 24 घंटों में 3,06,000 के समथिंग नए मामले सामने आए और सरकार ने कहा कि 15 फरवरी के बाद डेली केसेस घटने लगेंगे। दुनिया भर के ग्लोबल आंकड़े की बात करें तो भी आंकड़ों में कुछ गिरावट आई है। पिछले 24 घंटों में 22,27,000 नए संक्रमित मिले। वहीं अमेरिका और फ्रांस में भी केस घटे। ब्रिटेन में दोनों डोज लगवाने वाले यात्रियों का अब टेस्ट जरूरी नहीं होगा। अच्छा, वहीं दुनिया भर के 171 देशों तक ओमिक्रॉन वेरिएंट फैल चुका है। चीन ने तो एक डिस्ट्रिक्ट को सील भी कर दिया, तो वहीं न्यूजीलैंड की पीएम ने शादी टाल दी और डब्ल्यूएचओ ने आगाह भी किया है। डब्ल्यूएचओ ने तो ये चेतावनी जारी की है दोस्तों कि ओमिक्रॉन को कोरोना का आखिरी वेरिएंट समझना खतरनाक हो सकता है, लेकिन अगर हम सही कदम उठाएं तो इस साल ये महामारी खत्म हो जाएगी। यानी कि साल 2022 तक कोरोना खत्म हो जाएगा अगर हम सब कुछ सही कदम उठाएं तो। मास्क जरूर लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें। भारत में देखिए, ओमिक्रॉन का एक और नया वेरिएंट देखा गया, BA.2। इंदौर में 4 बच्चों समेत 16 मरीजों में इस ओमिक्रॉन के ही नए वेरिएंट की पुष्टि हुई है और देश भर से अभी 530 सैंपल को जांच के लिए भी भेजा गया। कोरोना ने फिर से अपना रूप बदल दिया। BA.2 वेरिएंट भी ओमिक्रॉन की ही तरह संक्रामक है। और वहीं देखिए, भारत में वैक्सीनेशन आंकड़े की बात करें तो आज 49 लाख से ज्यादा लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगी, मतलब पिछले 24 घंटों में। और भारत में कुल वैक्सीनेशन का आंकड़ा 162 करोड़ के पार पहुंच चुका है। वहीं देखिए दोस्तों, कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह भी हुए कोरोना पॉजिटिव। उन्होंने खुद ट्वीट करके बात की जानकारी दी है। वहीं देश में कम्युनिटी ट्रांसमिशन का हाल देखिए आप। रोजाना 13 जिलों में 10% वीकली पॉजिटिविटी रेट से बढ़ रहा कोविड संक्रमण। राजस्थान का आंकड़ा देखिए, हर तीसरा सैंपल पॉजिटिव पाया जा रहा। रिकॉर्ड तोड़ 23 मौतें हुई पिछले 24 घंटों में। 7 दिन बाद कोरोना के 10,000 से कम केस आए। जून के बाद पहली बार मौतों का आंकड़ा राजस्थान में बढ़ा है। अच्छा, वहीं राजस्थान में सरकार ने कोरोना की नई गाइडलाइंस भी जारी कर दी है। शादियों में 100 लोग ही शामिल हो पाएंगे और संडे का कर्फ्यू अब केवल शहरों में रहेगा, गाँव में नहीं रहेगा। और इसके अलावा भी आपको दोनों डोज लगी या नहीं ये भी बताना जरूरी होगा। शादियों में मेहमानों की लिस्ट तो बढ़ चुकी है। बाजार रात 8 बजे से ही बंद हो जाएंगे। 1 फरवरी से नो वैक्सीन नो एंट्री का नियम लागू होगा। यानी कि अगर आपने भी कोरोना का टीका नहीं लगवाया हुआ है तो 1 फरवरी के बाद आप सार्वजनिक जगहों पर, मॉल, होटल, रेस्टोरेंट, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, इन जगहों पर नहीं आ जा पाएंगे अगर कोरोना की दोनों वैक्सीन आपने नहीं लगवाई तो। कुछ और नई गाइडलाइंस की डिटेल्स आप देख सकते हैं। 1 फरवरी से बाजारों, दफ्तर और व्यापारिक प्रतिष्ठानों में सार्वजनिक करनी होगी 2 डोज लगने की सूचना। कर्मचारियों को दोनों डोज की सूचना सार्वजनिक नहीं करने पर महामारी एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी, वगैरह वगैरह, है ना। वहीं देखिए दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में भी सरकार ने 31 जनवरी तक कोरोना के बंदिशों को बढ़ा दिया। सरकारी कार्यालयों में 5 डे वीक यानी कि 5 दिन का ही सप्ताह रहेगा। सैटरडे संडे अवकाश रहेगा। नए दिशा निर्देश भी जारी हो चुके हैं। इसके अलावा उत्तराखंड में भी कोविड कर्फ्यू को बढ़ा दिया गया। स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र वगैरह ये सब कुछ अभी बंद रहेंगे। राजनीतिक दल के लिए भी नई गाइडलाइन जारी की गई है, जिसमें किसी भी तरह की सभा वगैरह की क्षमता में अधिकतम 300 व्यक्ति या 50% क्षमता के साथ ही हिस्सा ले पाएंगे। बाकी 31 जनवरी तक उत्तराखंड में आंगनबाड़ी से लेकर 12वीं तक के सभी सरकारी, प्राइवेट विद्यालय, स्विमिंग पूल, वाटर पार्क वगैरह सब कुछ बंद रहेंगे, है ना। वहीं देखिए दोस्तों, हरिद्वार में 7 जज समेत 75 न्याय कर्मी भी कोरोना संक्रमित पाए गए और कई न्यायालयों में हालात ये चल रहे हैं कि ऑनलाइन कामकाज पर भी संकट पड़ रहा है। तो वहीं असम सरकार ने भी कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच कुछ नई सख्त पाबंदियां लागू की हैं। सार्वजनिक स्थानों पर प्रतिबंध लगा दिया। केवल फुली वैक्सीनेटेड लोगों को ही सार्वजनिक स्थानों पर जाने की अनुमति मिलेगी। यानी कि जो नियम राजस्थान सरकार 1 फरवरी से लागू करने जा रही है ना, वो असम राज्य सरकार ने अभी से ही लागू कर दिया। अगर आपने कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज नहीं ले रखी है तो आप सार्वजनिक स्थानों पर नहीं जा पाएंगे। ओके, तो ये तो रही कुछ कोरोना बुलेटिन। आइए फटाफट से कुछ एजुकेशनल खबरें देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, राजस्थान में भर्तियों का कैलेंडर जारी हो चुका है। 10 महीनों में 20,000 से ज्यादा पदों पर भर्तियां होंगी। 50 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी उसमें शामिल होंगे। ये डिटेल्स भी आप देख सकते हैं। RSMSSB की ओर से एग्जाम कैलेंडर या एग्जाम शेड्यूल, जिसे आप कह सकते हैं, जारी कर दिया गया। जो बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक और वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक की भर्ती परीक्षाएं वो भी मई जून में संभावित है। टेंटेटिव डेट्स आ चुकी हैं और कुछ एग्जाम्स की तो कंफर्म डेट भी आ चुकी है। स्क्रीन पर आप डिटेल्स देख सकते हैं ज्यादा। अच्छा, वहीं देखिए दोस्तों, उड़ीसा कर्मचारी चयन आयोग OSSC की तरफ से भी फील्ड असिस्टेंट मुख्य परीक्षा के एडमिशन कार्ड जारी कर दिए। ऑफिशियल पोर्टल से डाउनलोड कर लीजिएगा। अच्छा, एक नया नियम देखिए, इंटर स्टूडेंट्स अब जूता मोजा पहन कर दे सकेंगे एग्जाम। बिहार में सरकार ने 2019 का जो एक नियम था उसको वापस ले लिया, क्योंकि ठंड को देखते हुए इस तरह का नियम वापस लिया गया। अगले 10 दिनों तक ठंड से राहत नहीं मिलने वाली है, तो जो इंटर स्टूडेंट्स हैं वो जूता मोजा पहनकर एग्जाम दे पाएंगे, है ना। वहीं राजस्थान में 3rd ग्रेड टीचर्स के लिए भी एक अच्छी खबर आ रही है। ट्रांसफर पॉलिसी पर एक नया
नया अपडेट आया। बात कुछ यूं है कि शिक्षा विभाग ने तबादला नीति की कवायद शुरू कर दी है। 85,000 थर्ड ग्रेड शिक्षकों को तबादलों का लंबे समय से इंतजार है और राज्य में शिक्षा विभाग ने प्रबोधकों और थर्ड ग्रेड टीचर्स ने 5 महीने पहले तबादले के लिए जो ऑनलाइन आवेदन किए थे ना, उस पर अब आगे प्रोसेस और कार्यवाही करना शुरू कर दिया। वहीं रेलवे एग्जाम पर खबर देखिए, आरआरबी एनटीपीसी CBT 2 एग्जाम 2022 पर एक नोटिफिकेशन आ रहा है। रिवाइज्ड एग्जाम नोटिस के मुताबिक आरआरबी एनटीपीसी CBT 2 की परीक्षा अब 15 फरवरी 2022 से शुरू होगी। ज्यादा इन्फॉर्मेशन आप rrbc.dg.gov.in पोर्टल पर चेक कर लीजिएगा। कहने का मतलब जो 14 फरवरी से परीक्षा शुरू होनी थी ना, वो अब 14 फरवरी से नहीं होगी बल्कि 15 फरवरी से परीक्षा शुरू होगी। पहले 14 से 18 के बीच होनी थी, लेकिन इसको अब संशोधित कर दिया, 15 से 19 के बीच होगी। ओके, अच्छा, एजुकेशनल खबरों के बाद फटाफट से तेज से जुड़ी कुछ और हेडलाइंस न्यूज सुर्खियां देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, करनाल में फहराया जाएगा 100 फीट ऊंचा तिरंगा। मीरा घाटी चौक पर गृह मंत्री अनिल विज 26 जनवरी को इसका उद्घाटन करेंगे। हरियाणा में हवाई जहाज वाली बत्ती रात को चमकेगी। गणतंत्र दिवस पर कुछ यूं माहौल रहेगा मतलब। तो वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक नया कैंपेन शुरू किया कि एक मौका केजरीवाल को। दिल्ली के सीएम ने दिल्ली वासियों को ऑफर दिया कि जो ज्यादा वीडियो शेयर करेगा वह मेरे साथ डिनर का मौका भी पाएगा। ये मतलब एक चुनाव प्रचार का नया तरीका आजमा रही है दिल्ली सरकार। अच्छा, वहीं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पर खबर देखिए, मारुति लाएगी इलेक्ट्रिक स्मॉल एसयूवी। टाटा पंच ईवी को टक्कर देने की तैयारी कर रही है। इसकी 300 किलोमीटर तक की ड्राइविंग रेंज हो सकती है और कीमत इसकी 10 लाख रुपए रह सकती है। देखते हैं इसकी लॉन्चिंग पर और क्या अपडेट आते हैं, मैं आपको बता दूंगा जो भी खबर आएगी। अच्छा दोस्तों, बजट 2022 में टैक्स छूट के साथ FDI के नियमों को भी सरकार आसान बनाए, इस तरह की मांग की है स्टार्टअप्स ने वित्त मंत्री से। इसके अलावा कांग्रेस ने भी मोदी सरकार से ये मांग की है कि बजट 2022 की मदद से अमीर और गरीब की खाई को कम करे सरकार। वहीं इस बार बजट में किसान भाई लोगों को भी KCC यानी कि किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है और किसानों को सस्ते लोन के साथ और भी कई फायदे मिल सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मतलब बजट 2022-23 की ये संभावनाएं निकल कर आ रही है ना। टेक्सटाइल सेक्टर में भी मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए वित्त मंत्री कई तरह के ऐलान कर सकती है। 16,000 करोड़ रुपए की नई स्कीम का आवंटन भी हमें बजट 2022 में देखने को मिलेगा। वहीं मार्केट अपडेट देखिए, शेयर बाजार में भारी गिरावट आई है। सेंसेक्स 1200 और निफ्टी 400 अंक छूटा। निवेशकों के 5,28,000 करोड़ रुपए डूबे। वह देखिए दोस्तों, ICC अवार्ड्स में पाकिस्तानी खिलाड़ियों का दबदबा देखने को मिला। वनडे और T20 में बाबर आजम और रिजवान को खिताब दिया गया। प्लेयर ऑफ द ईयर शाहीन को मिला। पहली बार किसी पाकिस्तानी खिलाड़ी शाहीन ने जीता ICC मेंस क्रिकेट ऑफ द ईयर का अवार्ड। वह देखिए, कस्टम अधिकारियों के नाम फोन आए तो हो जाए सावधान। लूट से बचने के लिए तुरंत इन नंबरों पर करे शिकायत। जी हां, दिल्ली कस्टम अधिकारियों ने फर्जी कॉल और लूट खसोट के धंधे से सावधान रहने की अपील की है। अगर आपको भी इस तरह का कोई फर्जी कॉल आता है तो आप इन नंबर पर कॉल करके शिकायत दर्ज कर सकते हैं। वह देखिए, डिजिटल पेमेंट में एक नया बदलाव देखने को मिलेगा आपको जल्द ही। बिना इंटरनेट के आप UPI पेमेंट कर पाएंगे। लाइट वर्जन की तैयारी हो रही है। हाल ही में जो RBI ने इस तरह की पहल शुरू की थी ना, तो उस पर अब काम जरूर शुरू से चल रहा। वहीं पासपोर्ट में एक नया अपडेट देखिए, अब आपके पासपोर्ट पर भी लगेगी इलेक्ट्रॉनिक चिप और ई-पासपोर्ट दिए जाएंगे। ठीक वैसे ही जैसे ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह पर चिप आती है ना, वैसे आपको पासपोर्ट पर भी चिप देखने को मिलेगी और उसमें आपकी कई सारी डिटेल्स भी होगी। सरकार जल्दी इस तरह के बदलाव की तैयारी कर रही है। वह देखिए, झारखंड में सरकार ने ऐलान किया कि पंचायत चुनाव की घोषणा 15 फरवरी से पहले हो जाएगी और मार्च में चुनाव भी करा दिए जाएंगे। वह देखिए, असम में हिमंत बिस्वा सरकार का एक बड़ा फैसला कि असम राज्य में नए जिले के रूप में तमुलपुर का गठन किया गया, यानी कि तमुलपुर को अब नया डिस्ट्रिक्ट माना जाएगा, है ना। टेक्नोलॉजी पर एक और अच्छी खबर देखिए दोस्तों, आप आधी हो जाएगी इलेक्ट्रिक गाड़ियों की कीमत। IIT ने तैयार किया ऑन बोर्ड चार्जर। इस नई तकनीक को विकसित करने में IIT BHU को IIT गुवाहाटी और भुवनेश्वर के एक्सपर्ट से मदद मिली है। अच्छी बात यह है दोस्तों कि इस नई टेक्निक से इलेक्ट्रिक गाड़ियों की कीमतें आधी रह जाएगी, क्योंकि फिलहाल गाड़ियों की ज्यादा कीमत की वजह मौजूदा चार्जिंग सिस्टम भी है और ये एक ऐसा अनोखा चार्जिंग सिस्टम बनाया गया है जो कि बेहद चीप है और बेहद बेस्ट है, मतलब प्राइस और क्वालिटी में, है ना। वही देखिए, झारखंड के 10 जिलों में खुलेंगे 14 नए राइस मिल्स। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि किसानों की भावना समझती है हमारी सरकार और ऐसे में 10 जिलों में 14 नए चावल मिल खोलने की घोषणा की है। वह देखिए, बड़ी खबर, जाने माने पुरातत्वविद और पद्म भूषण से सम्मानित R नागास्वामी का निधन हो चुका। PM मोदी ने इनके निधन पर दुख भी जाहिर किया। ईश्वर इनकी आत्मा को शांति दे, हमारी यही प्रार्थना है। अच्छा, वह देखिए दोस्तों, ब्लैकमेलिंग का एक नया ट्रेंड चल रहा है आजकल। इस तरह के सोशल ऐप से लोगों को सुनसान जगह पर बुलाते हैं, रिलेशन बनाते हैं और फिर वीडियो बनाकर उनका ब्लैकमेल करते हैं। ये खबर मैं आपको इसलिए बता रहा हूं दोस्तों, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया पर कई तरह के ऐसे अलग अलग ऐप हैं जिनमें हम रैंडम लोगों के साथ वीडियो कॉलिंग पर बात कर सकते हैं और भी कई तरह के, है ना। तो इन ऐप के जरिए आपके साथ भी जिंदगी में धोखाधड़ी, आपके साथ फर्जीवाड़ा हो सकता है। इसलिए जिंदगी में सावधान रहें, सतर्क रहें, अलर्ट रहें और किसी भी अननोन पर भरोसा करके कहीं सुनसान जगह पर ना जाएं। वही देखिए, कोरोना के कारण बंगाल में बंद है स्कूल। 7 फरवरी से ममता बनर्जी सरकार शुरू करेगी पढ़ाई शिक्षालय, यानी कि पड़ोस का स्कूल शुरू करने का ऐलान किया है। इसके तहत 7 फरवरी से प्राथमिक और पूर्व प्राथमिक सरकारी स्कूलों के छात्रों
को खुले स्थानों पर पढ़ाया जाएगा। अच्छा, वहीं देखिए दोस्तों, उत्तराखंड में कांग्रेस ने घोषणा की है कि अगर वो सत्ता में आती है तो गैस के दाम 500 के पार नहीं होंगे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ये अनाउंसमेंट किया है। तो ये कुछ चुनावी वादे चल रहे हैं। ओके, तो इसी कड़ी में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो यहीं फिनिश होता है। और हाँ, आप मुझे कमेंट करके बताइए दोस्तों की कबड्डी के खेल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। हाउ मेनी प्लेयर्स आर देयर इन कबड्डी गेम? लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। जो लोग इस सवाल का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट में देंगे ना, वो रैंडमली सेलेक्ट होने पर आप हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट, जिसमें मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट, PC गैजेट्स वगैरह कुछ भी जीतने का मौका मिलेगा, जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचा दिया जाएगा। इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना और शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और हाँ, आप हमारे चैनल DLS न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर दबा देना, ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स और काम की खबरें तुरंत आपके मोबाइल पर मिलती रहेगी। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।